जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम श्लोक पढ़ते हैं। अदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतीन्द्रतः मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो यहाँ भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कि यदि मैं कदाचित यदि मैं सावधान होकर कर्मों को ना करूं या कर्मों में ना बरतूं तो संभवतः बहुत हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य तो सब लोग मेरा ही अनुसरण करते हैं। तो ये मतलब भगवान कृष्ण अभी इसमें ऐसा ही कह रहे हैं कि यदि मैं कभी भी कर्म ना करूं तो समस्त मनुष्य तो मेरा ही अनुसरण करने लगेंगे और इससे तो समाज की हानि हो जाएगी। इसको कविता के रूप में देखते हैं। यदि मैं नियत कर्मों को कदाचित सावधान हो ना करूं पालन तो होगा अनुचित। यदि मैं नियत कर्मों को कदाचित सावधान हो ना करूं पालन तो होगा अनुचित। मनुष्य मार्ग मेरा का है करते अनुसरण। मनुष्य मार्ग मेरा का है करते अनुसरण। हे भ्राता पार्थ, विधि पूर्वक कर्म ही है समुचित। तो यहाँ पे भगवान जो है जैसे पीछे के श्लोकों में उन्होंने बताया कि ऐसा त्रिलोक में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो मेरे लायक करने लायक बचा हो, या ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त नहीं हो, पर फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए, लोकार्थ के लिए कार्य करता हूँ। उसके पहले उन्होंने बताया था कि महात्मा लोग संभाव करते हैं, संभाव करके अनासक्त भाव में कार्य करते हैं ताकि समाज उसका अनुसरण कर सके। तो यहाँ पे भगवान जो है बड़े ही मतलब कर्तव्य कर्म को कितना महत्व दे रहे हैं, यह यहाँ पे समझ में आता है। तो कहते हैं कि यदि मैं जो कर्म है इसको संभाव दृष्टि से अनासक्त भाव होकर ना करूं तो समाज भी मेरा ही अनुसरण करेगा कि और बहुत हानि हो जाएगी, हर तरह का नाश हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कर्म का त्याग नहीं कर सकता, और मनुष्य स्वभाव से मेरा अनुकरण करता है। तो अगर मैं कर्म का त्याग बंद कर दूंगा या फिर लोकार्थ के लिए जो संभाव की दृष्टि से जो कार्य करता हूँ अगर वो ना करूँ तो संसार भी वैसे ही करेगा, वो तो अनुसरण करेगा, इससे संसार की में हानि हो जाएगी। तो यह जो श्लोक है इसमें यही है कि जो श्रेष्ठ पुरुष है उसका केवल व्यक्तिगत ही नहीं, मतलब समाज सार्वजनिक जो परिणाम है उसके कार्यों का वो उसका प्रदर्शन होता है कि मतलब आप जितना समाज में ऊपर उठते हैं आपकी जो दायित्व है उतनी ही बढ़ती जाती है। अब भगवान है तो उनको तो कोई कर्म नहीं है, ऐसा कुछ है जो उनके पास नहीं है, परंतु फिर भी कर्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो निष्क्रिय हो जाएंगे तो समाज निष्क्रिय हो जाएगा, प्रकृति निष्क्रिय हो जाएगी, समाज भ्रमित हो जाएगा। धर्म जो है आलस्य ही धर्म कहलाने लगेगा कि काम ना करो।
इसीलिए भगवान जो है लोकार्थ के लिए तो काम करते ही हैं, लोक शिक्षा के लिए भी करते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भी कहते हैं ये काम करते हैं। तो श्रेष्ठ पुरुष को भी कभी नहीं कहना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि तब सामान्य जन भी यही कहेगा कि मुझे कुछ नहीं करना। और श्रेष्ठ जन अगर चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, मौन हो जाएगा तो लोक का पतन हो जाएगा। अतः जो महात्मा हैं, जो उत्तरदायित्व जिनके पास ज़्यादा है, उनके लिए कर्म करना तो दायित्व है ही। और यह भी है कि इसको आप दो रूप से देख सकते हैं कि वो अकर्ता तो है बट कर्ता की तरह कर्म कर रहा है। मतलब आपको माया रहित कार्य करना है। माया रहित कार्य तो अकर्ता का हुआ, पर करना है श्रद्धा के साथ, संभाव के साथ, लोकार्थ के साथ। तो यहाँ पे कर्ता का भाव आ गया यहाँ पे कि पर जब फल की जो बात होगी ना, तो वहाँ कर्ता हो जाना चाहिए कि मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तो ये जो द्वैत है ना, द्वैत अद्वैत वाला, ये दोनों चीज यहाँ आ रही है। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान की मतलब कर्म करना चाहिए, नहीं तो जो समाज है उसमें अज्ञानता बढ़ेगा, और अज्ञानता बढ़ने से भ्रम भी बढ़ेगा और समाज को हानि होगी। तो श्रेष्ठ जनों का जो आचरण है वो समाज में मानक माना गया है, और ये उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ईश्वर। तो मतलब कर्म पे कितना ज़्यादा बल दिया गया है, यहाँ पे यही बताने का प्रयास करते हैं कि जो योग्य लोग हैं वो अगर कार्य ना करें, योग्य लोग जो सत्य है उसे ना बोलें, समर्थ लोग जो अपने कार्य से पीछे हट जाएं, अपने दायित्व से, तो समाज तो अधर्मी बन जाएगा, अयोग्य बन जाएगा, आलसी बन जाएगा। इसीलिए लोकार्थ के लिए कार्य करना अत्यंत आवश्यक है। तो आज यहीं विश्राम देते हैं। नमस्कार, जय भारती।